Today we have to discuss utility analysis, उपयोगिता विश्लेषण. First we have to see what is utility. The utility is the quality of power of commodity or services which directly or indirectly fulfills human wants. Utility means approximate satisfaction because approximate satisfaction depends upon intensity of consumption. तो जो यूटिलिटी है उसको हम साधारण जो शब्द है या साधारण भाषा में हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु की लाभदायकता से होता है, और एक इकोनॉमिक टर्म में हम ये कह सकते हैं कि यूटिलिटी का अर्थ किसी वस्तु या सेवा, इट मीन्स कमोडिटी और सर्विसेज में आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता, इट मीन्स कैपेसिटी ऑफ पावर ऑफ वांट सेटिस्फाइंग से लगाया जाता है, अब चाहे वह वस्तु लाभकारी हो या हानिकारक हो. क्लियर? तो इस तरह से जो यूटिलिटी होती है, उपयोगिता होती है, उसे हम सेटिस्फैक्शन कहते हैं, क्योंकि जो अनुमानित संतुष्टि है वो उपभोग की तीव्रता पर निर्भर करती है, इंटेंसिटी ऑफ कंजम्पशन पर निर्भर करती है. इसलिए यूटिलिटी वस्तु या सेवा के उस गुण या कहेंगे पावर से है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन नीड्स को पूरा करती है. क्लियर? नाउ वी हैव टू सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी इज ए रिलेटिव टर्म बिकॉज इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, न तो इसे देखा जा सकता है, न ही इसे छुआ जा सकता है. यूटिलिटी इज ए साइकोलॉजिक कंसेप्ट. देखिए, जो यूटिलिटी है वो एक साइकोलॉजिक कंसेप्ट है बिकॉज ये किसी व्यक्ति पर डिपेंड करती है, उसकी भावना पर डिपेंड करती है कि किसी वस्तु में स्वयं उपयोगिता निहित नहीं होती. ये वस्तु जो मनुष्य है उसकी आवश्यकता होती है जो उसे उपयोगी बना देती है. एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि मान लीजिए जब हम भूखे हैं और हमें रोटी चाहिए, तो उस समय जो चपाती है वो हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन जब हमारा पेट भर जाता है तो वह चपाती भी हमारे लिए अनुपयोगी होने लगती है. नाउ यूटिलिटी इज मेजरेबल. यूटिलिटी को मापा जा सकता है, किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को हम माप सकते हैं, और ये जो माप है जो कहेंगे ये मुद्रा रूपी पैमाने से किया जा सकता है. एक व्यक्ति किसी वस्तु के लिए जितनी मुद्रा एक्सपेंड करने के लिए तैयार हो जाता है वही उस वस्तु की उपयोगिता का माप है. इस प्रकार वस्तु के जो कंजम्पशन के लिए उपभोक्ता द्वारा किया गया जो सैक्रिफाइस है वो उपयोगिता का माप होता है. यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी. उपयोगिता वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है. किसी वस्तु की जितनी अधिक मात्रा का कंजम्पशन उपभोक्ता करता है वैसे वैसे उसकी नेक्स्ट जो यूनिट है उससे प्राप्त उपयोगिता उसकी घटने लगती है, और यदि एक मात्रा से अधिक उसने कंजम्पशन कर लिया है तो एक बिंदु के पॉइंट के पश्चात उस वस्तु से प्राप्त जो उपयोगिता है, जो यूटिलिटी है, वो क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है. यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव. तो देखिए, यूटिलिटी वस्तुगत है न कि यूटिलिटी वस्तुगत न होकर व्यक्तिगत होती है. क्लियर? यूटिलिटी सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव. इट मीन्स उपयोगिता का अनुभव या भाव किसी व्यक्ति में निहित होता है, वह उस वस्तु में निहित नहीं होता. क्लियर? यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव, जिसके द्वारा व्यक्ति उसका अनुभव करता है. किसी वस्तु से व्यक्ति को उतनी यूटिलिटी मिलेगी, यह उस व्यक्ति की उस वस्तु के लिए इच्छा पर निर्भर करती है, उसकी रुचि पर निर्भर करता है, उसकी हैबिट पर निर्भर करता है. एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मान लीजिए कोई मैरिड लेडी है
उसके लिए सिंदूर उपयोगी है, लेकिन वही सिंदूर एक विडो लेडी के लिए उपयोगी नहीं है। तो जो यूटिलिटी है वो व्यक्ति से संबंध होती है, न कि वस्तु से। यूटिलिटी नॉट अफेक्टेड टू मोरल ड्यूटी। ठीक है, यूटिलिटी नॉट अफेक्टेड टू मोरल ड्यूटीज, ये सैद्धांतिक जो सिद्धांत है, नैतिक सिद्धांत है, उनसे प्रभावित नहीं होती। देखिए, कोई व्यक्ति है, उसके लिए चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण आदि, उसको ये चीजें संतुष्ट कर सकती हैं। क्लियर, उससे इनको संतुष्टि मिलती है। तो यह कार्य वास्तव में नैतिकता के विरुद्ध है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए उपयोगी माने जाएंगे। क्लियर। यूटिलिटी इंड्यूस टू बाय अ कमोडिटी। यूटिलिटी किसी वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित करती है। तो यूटिलिटी से हम ये आशा लगा सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा किसी उपभोक्ता की जो नीड्स को सेटिस्फाई करने की जो पावर है वो यूटिलिटी है। यदि वस्तु में नीड्स को संतुष्ट करने की पावर है तो उस वस्तु की अधिक मांग होगी। इट मीन्स उपयोगिता वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित करती है। यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन आर डिफरेंट। उपयोगिता और संतुष्टि दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, वास्तव में नहीं होते, लेकिन इकोनॉमिक दृष्टि से इनमें डिफरेंस किया जा सकता है, क्योंकि उपभोक्ता को यूटिलिटी उसी समय प्राप्त होती है जब वह वस्तु विशेष को परचेज कर लेता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन तो कब मिलता है जब वह उस वस्तु को वास्तव में कंज्यूम करता है, कंजम्पशन उसका करता है। क्लियर। यूटिलिटी कैन नॉट बी एक्वायर्ड विदाउट सैक्रिफाइस। यूटिलिटी बिना सैक्रिफाइस के नहीं मिलती है। कुछ वस्तु ऐसी हैं जैसे हम नेचर के द्वारा जो दी गई हैं, जैसे पानी, हवा आदि को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए हमें त्याग करना ही पड़ता है। इसलिए वस्तु की उपयोगिता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कुछ ना कुछ त्याग, या हम कह सकें इसको मुद्रा की इकाइयों में करना ही पड़ता है। नाउ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। The utility of any commodity or services for a person is subjective and depends upon his mental status। जो यूटिलिटी है वो एक वस्तुनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ एवं मनोवैज्ञानिक धारणा है। सब्जेक्टिव एंड डिपेंड अपॉन हिज मेंटल स्टेटस। उपयोगिता एक व्यक्तिनिष्ठ एवं मनोवैज्ञानिक धारणा है। क्लियर। अब ये मान लेते हैं कि मैंगो है, उसमें आवश्यकता को संतुष्ट करने की पावर है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को किसी डॉक्टर ने उसके उपयोग करने के लिए मना कर रखा है तो वह व्यक्ति उस मैंगो को या वो मैंगो उस व्यक्ति के लिए कोई उपयोगिता नहीं रखता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति के लिए किसी सेवा अथवा वस्तु की उपयोगिता व्यक्तिनिष्ठ है, उसकी मेंटल स्टेटस पर निर्भर करती है। तो देखिए, यूटिलिटी को हम माप सकते हैं या नहीं माप सकते, इसके लिए दो मेजरमेंट अप्रोचेस हैं। फर्स्ट कार्डिनल अप्रोच और सेकंड ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच के जो समर्थक हैं वो कहते हैं यूटिलिटी डिराइव्ड एनी कमोडिटी एंड सर्विसेज may be broadly measured. When a person purchases some commodity, payment there is done by money. He will not pay money more than the utility to be derived out of the commodity. Hence, price is the measurement of utility. तो जो गणनावाचक जो दृष्टिकोण के हैं, कार्डिनल अप्रोच के जो समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि किसी वस्तु या सेवा से प्राप्त यूटिलिटी को हम माप सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को जब परचेज करता है तो उसका भुगतान किस में करता है? मनी में करता है। इस प्रकार वस्तु से प्राप्त उपयोगिता से अधिक वो मनी का भुगतान नहीं करेगा। इट मीन्स जो मनी है या प्राइस जो है उस वस्तु की, वो उसकी उपयोगिता की माप है। जैसे मान लीजिए एक फाउंटेन पेन है, उसकी प्राइस 25 रुपीज़ है,
तो इस पेन की उपयोगिता 25 के बराबर है, 25 रुपीज़ के बराबर है। तो इन संख्याओं जैसे जो वस्तु की उपयोगिता है उसको हम गणना के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। तो इन संख्याओं को जब हम गणना के रूप में व्यक्त करते हैं तो इन संख्याओं को क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर्स कहते हैं। इट मीन्स वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को जोड़ा जा सकता है और घटाया जा सकता है। और जब वस्तु की उपयोगिता को इस प्रकार संख्याओं में व्यक्त करते हैं तो इसे कार्डिनल यूटिलिटी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ऑर्डिनल अप्रोच, क्रमवाचक। देखिए, क्रमवाचक दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि यूटिलिटी कैन नॉट बी कैलकुलेटिव एंड द यूटिलिटी कैन नॉट एक्सपेक्ट इन cardinal form. Only differences may be decided in respect of utility. या इसको हम कह सकते हैं कि प्रेफरेंस डिसाइड कर सकते हैं। तो उपयोगिता की माप के जो समर्थक हैं, जो गणनावाचक के समर्थक जो थे, उनमें कमियों होने के कारण जो नए अर्थशास्त्री हैं उन्होंने ऑर्डिनल अप्रोच का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनके अनुसार उपयोगिता की गणना नहीं की जा सकती, उपयोगिता को संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता या उसको संख्या के रूप नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि उपयोगिता जो है वो मानव के एक मेंटल स्टेटस है, उसकी केवल अनुभूति हो सकती है। और उपयोगिता वस्तु या सेवाओं की विभिन्न दशाओं और समय पर क्या करती है? वेरी करती है। और जो इस तरह जो वेरिएबल फैक्टर है उसको मापा नहीं जा सकता। और दूसरा कि जो उपयोगिता को मापने के लिए हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सामान्य कोई पैमाना नहीं है। तो इन अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता को केवल प्राथमिकता क्रम ही दिया है, प्रेफरेंस दिया उन्होंने। इट मीन्स यह कहा जा सकता है कि पेंसिल की तुलना में पेन अधिक उपयोगी है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि पेन कितना अधिक यूजफुल है। तो उपयोगिता स्पष्ट करने के लिए इन अर्थशास्त्रियों ने जो दृष्टिकोण अपनाया है इसे ही क्रमवाचक दृष्टिकोण कहा गया है। नाउ, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। देखिए, यूटिलिटी 2 टाइप्स की होती है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। द टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ एनी कमोडिटी एंड सर्विसेज इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, इट ऑल्सो गोज इंक्रीजिंग। तो किसी वस्तु या सेवा की निश्चित मात्रा के उपभोग से प्राप्त कुल संतुष्टि को टोटल यूटिलिटी कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं किसी वस्तु के उपभोग करने से प्रत्येक इकाई की प्राप्त जो यूटिलिटी है कि योग को टोटल यूटिलिटी कहते हैं। क्लियर? तो जैसे जैसे वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी में इंक्रीज हो जाता है, वृद्धि होती है। लेकिन इस वृद्धि की मात्रा किस पर निर्भर करती है? मार्जिनल यूटिलिटी पर डिपेंड करती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है तो टोटल यूटिलिटी भी बढ़ती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम रहती है, इट मीन्स बढ़ती है लेकिन कम बढ़ती है, तो टोटल यूटिलिटी के बढ़ने की दर भी क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। और जब मार्जिनल यूटिलिटी शून्य होती है तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी गिरने लगती है। तो इस तरह से हम इसको एक फॉर्मूला के रूप में इसको बता सकते हैं। टोटल यूटिलिटी इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी प्लस 1 एक यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और ये नंबर्स इसमें ऐसे आगे काउंट कर सकते हैं। क्लियर? सेकंड है, इन सबका जो टोटल है मार्जिनल यूटिलिटी का, ये ही क्या कहलाएगा? टोटल यूटिलिटी। नाउ, मार्जिनल यूटिलिटी, द एडिशन इन टोटल यूटिलिटी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ लास्ट यूनिट ऑफ एनी कमोडिटी इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। इट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई करने के उपभोग करने से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है उससे होता है। या हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु की
लास्ट यूनिट के कंजम्पशन से टोटल यूटिलिटी में होने वाली वृद्धि मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। क्लियर? इसको और समझ लीजिए कि मान लीजिए किसी वस्तु की 3 इकाइयों के उपभोग से, कंजम्पशन से हमें 15, 12 और 9 यूटिलिटी मिलती है। क्लियर? तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी? 15 प्लस 12 प्लस 9, ये आ जाएगी 36 के बराबर। और यदि 4th यूनिट भी कंजम्पशन करते हैं, उसको कंजम्पशन करने से यदि टोटल यूटिलिटी बढ़कर 44 हो जाती है, टोटल यूटिलिटी बढ़कर 44 हो जाती है, तो 4th यूनिट की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 4th इकाई, वो हो जाएगी 44 माइनस 36 इक्वल्स टू 8। तो इसको कैसे हम फॉर्मूले में कर सकते हैं? चेंज इन टोटल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी x अपॉन चेंज इन टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी x। क्लियर? x वस्तु की मात्रा में परिवर्तन अपॉन x वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन, x वस्तु की उपयोगिता में परिवर्तन अपॉन x वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन। क्लियर? नाउ इसको हम एक टेबल से और अच्छे से समझ सकते हैं। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में बी एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग टेबल। देखिए हमारे पास यूनिट ऑफ एप्पल्स दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यूटिलिटी जो मिल रही है, फर्स्ट यूनिट से 12 मिल रही है, सेकंड से 10, थर्ड से 9, फोर्थ से 7, फिफ्थ से 5 और 6 से 0 आ गई है, 7 से -4, 8 से -7। तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 12, यहाँ आ जाएगा 22, 31, 38। ठीक है, प्लस करते चले जाइए इनको। टोटल यूटिलिटी प्लस 10 प्लस 12, फिर 22 प्लस 9, फिर आ जाएगा 31 प्लस 7, फिर 38 प्लस 5। क्लियर? फिर 43 प्लस 0, 43, देन 43 माइनस 4, 39 एंड 39 माइनस 7, 32। अब ये जो टोटल यूटिलिटी है, इससे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट हो जाती है। देखिए फर्स्ट जो मार्जिनल यूटिलिटी है दैट इज 12, जो 12 फर्स्ट यूनिट से 12 मिल रही है, सेकंड से 10, थर्ड से 9, 7, फोर्थ से 7, फिफ्थ ये आ गई 6 -4, ये 7, ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है। क्लियर? तो जो इस जो टेबल है, इससे हमें पता लगता है कि जब तक एप्पल्स के कंजम्पशन से टोटल यूटिलिटी में वृद्धि हो रही है, तब तक जो मार्जिन यूटिलिटी है वो कैसी है? पॉजिटिव है। क्लियर? जैसे ही टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाती है, स्थिर हो जाती है, यहाँ आके स्थिर हो गई है, ये सीमांत उपयोगिता जो मार्जिन यूटिलिटी वो कैसी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और 6 एप्पल के कंजम्पशन करने से इट मीन्स पूर्ण तृप्ति का आभास होता है। ये कौन सा है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का। और 7th एप्पल अगर फिर खाते हैं, उपभोग करते हैं, तो टोटल यूटिलिटी घटती है। देखिए यहाँ पे टोटल यूटिलिटी घट जाती है, और ऐसी कंडीशन में जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कैसी हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाती है। इट मीन्स इस इकाई के कंजम्पशन से उपयोगिता के स्थान पर अब हमें क्या मिल रही है? अनुपयोगिता मिल रही है। इसको एक डायग्राम से भी इसके रिलेशन को हम समझ सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में बहुत ही गहरा संबंध होता है, क्योंकि जो सीमांत उपयोगिता है उन सबका योग ही क्या है? टोटल यूटिलिटी है। तो इसे कैसे देखो समझ सकते हैं हम? तो जो सबसे पहला जो रिलेशन है दैट इज पॉजिटिव
कैसा है? पॉजिटिव। जब किसी वस्तु को उपभोक्ता कंजम्पशन करता है तो प्रारंभ में जो उपयोगिता मिलती है वो कैसी होती है? धनात्मक होती है। तो सीमांत उपयोगिता उसकी कैसी होगी? धनात्मक होगी। क्लियर? सेकंड, 0। जब उपभोक्ता किसी वस्तु को इतनी मात्रा में कंजम्पशन कर लेता है कि अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त अतिरिक्त उपयोगिता उपलब्ध नहीं होती। जब हम यहाँ तक आ जाते हैं कि यहाँ तक हमारी जो यूटिलिटी है वो बढ़ रही है, ये मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही है, पर अब और जो यूटिलिटी है वो और भी कंजम्पशन करता है, तो ऐसी कंडीशन में उपयोगिता उसकी यहाँ कांस्टेंट हो जाती है, उपयोगिता उपलब्ध नहीं होती, तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है हमारी? 0 हो जाती है। क्लियर? यह कौन सा पॉइंट है? अधिकतम संतुष्टि की स्थिति, पूर्ण तृप्ति बिंदु, पॉइंट ऑफ फुल सेटिस्फैक्शन। फिर उसके बाद में नेगेटिव, ऋणात्मक हो जाती है। जब अधिकतम संतुष्टि की स्पष्टता का बिंदु है, पॉइंट है, इट मीन्स पॉइंट ऑफ फुल सेटिस्फैक्शन के बाद भी कंजम्पशन किया जाता है, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटकर कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। क्लियर? तो इस तरह से ये इन दोनों का रिलेशन है। अब देख लेते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस है वो किन अजम्पशंस पर आधारित होता है। तो देखिए इसकी कुछ मान्यताएं हैं। फर्स्ट है, कंज्यूमर इज ए रेशनल पर्सन। ये माना जाता है कि जो कंज्यूमर है वो एक रेशनल पर्सन है और वह अपनी जो इनकम है उसको इस प्रकार से कंज्यूम करता है, इस प्रकार एक्सपेंड करता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो। नेक्स्ट, यूटिलिटी में बी मेजर। यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, इसको मापा जा सकता है। इट मीन्स उपयोगिता न केवल अनुभव की जा सकती है बल्कि इसको मापी भी जा सकती है, इसकी तुलना भी की जा सकती है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। ये माना जाता है कि जो वस्तु है उसकी प्रत्येक इकाई की जो यूटिलिटी है उसको स्वतंत्र रूप से हम माप सकते हैं और उसका अन्य वस्तुओं और अन्य इकाइयों से कोई संबंध नहीं होता। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है मनी की वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। इट मीन्स कम व्यय करने पर अधिक व्यय करने से मुद्रा की जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसमें कोई अंतर नहीं होता। लेकिन वास्तव में ये मान्यता सही नहीं है, फिर भी मुद्रा के रूप में उपयोगिता की माप करने के लिए इसका एक विशेष महत्व है। मनी एज ए मेजरिंग रोड ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता की माप मुद्रा के रूप में की जाती है। इस जो एनालिसिस में हम बात कर रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस की, इसके अंतर्गत यूटिलिटी की माप करने के लिए मुद्रा को आधार बनाया गया है। इसलिए किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए एक जो कंज्यूमर है जो राशि एक्सपेंड करने को तैयार हो जाता है, वह करने को तैयार हो जाता है, उस वस्तु की वह क्या मानी जाएगी? उपयोगिता मानी जाती है। और इसकी कुछ अदर अजम्पशंस भी हैं जो हर लॉ में हम मानते हैं। जैसे जो वस्तु है वो एक रूप होनी चाहिए, उसकी मात्रा गुण इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। सेकंड जो है कि उपभोग के मध्य और आवश्यकता मध्य कोई चेंज नहीं होना चाहिए। थर्ड, जो इनकम है उपभोक्ता की वो क्या है? लिमिटेड है। फिर बाजार में बहुत से क्रेता